Welcome to our official YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Krishna Rahul ji from Computer Department. सब्जेक्ट हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आगे हमने कवर किया है डेटाबेस आर्किटेक्चर, देन आफ्टर उसकी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. आज हमारा सेशन जो है बेस्ड ऑन डेटा मॉडल. ठीक है, एक्चुअली डेटा मॉडल क्या है, उसके टाइप, वो सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. डेटा मॉडल इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज मॉडल. यानी कि डेटा मॉडल जो है वो हमने डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर किए हैं, ठीक है, जो भी डेटा हमने सेव किए हैं, स्टोर किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, वो डेटा का एक डिजाइन, एक लॉजिकल डिजाइन वो रिप्रेजेंट करेगा डेटा मॉडल. इट डिस्क्राइब्स द डिजाइन ऑफ डेटाबेस टू रिफ्लेक्ट एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप अमॉन्ग अ डेटा कंस्ट्रेंट एक्सेट्रा. सो आपको क्वेश्चन होगा कि भाई व्हाट इज एंटिटीज, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, व्हाट इज रिलेशनशिप. ये जो टर्म्स है वो मैं आपको आगे ब्रीफली समझाऊंगी. ठीक है, डेटा मॉडल आर फंडामेंटल एंटिटीज टू इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्शन इन अ डेटाबेस. तो मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं. ठीक है, कि भाई हमें घर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही कॉन्ट्रैक्टर से मिलेंगे, देन आफ्टर आर्किटेक्चर से मिलेंगे, सिविल इंजीनियर से, सबसे हम एक विजिट करेंगे, सबके जो भी व्यूज है वो हम सुनेंगे. देन आफ्टर हमें एक प्रिंट मिलेगा, ठीक है, हमारे घर का प्लान मिलेगा कि भाई आपका जो बेडरूम है वो इधर होगा, लिविंग रूम जो है वो इधर होगा, ड्राइंग रूम इधर होगा, देन आफ्टर किचन ऐसे होगा. ठीक है, तो जो व्यू हमें वो लोग देते हैं वो एक डिजाइनर स्ट्रक्चर में देते हैं. ठीक है, जो डिजाइनर स्ट्रक्चर में हमको वो लोग समझाते हैं वो एग्जैक्टली क्या है, डेटा मॉडल. ठीक है, तो अगर हमें कुछ चेंजेस करवाने हैं हमारे प्लान में, ठीक है, घर का जो प्लान है उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करवाने हैं तो हम इजीली बोल सकते हैं कि नहीं भाई, मुझे जो किचन है वो एज पर वास्तुशास्त्र इधर नहीं चाहिए, मुझे इधर चाहिए. जो मेरा घर का मेन एंट्रेंस है वो ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इधर से दे दो एज पर वास्तुशास्त्र. अगर आप बिलीव कर रहे हो या फिर स्ट्रक्चर आप डिजाइनिंग वाइज देख रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ पे कंफर्ट नहीं है किचन, तो आप इजीली चेंजेस करवा सकोगे. अगर घर बन गया है आपका, ठीक है, उन्होंने बना दिया, आपने ऑर्डर दे दिया, आपने कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, घर भी आपका बन गया, देन फिर आप देखने जाओगे और देखोगे कि नहीं भाई मुझे तो किचन ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे ये बेडरूम ऐसे नहीं चाहिए था, तो वो लॉजिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, वो अगर आपको चेंज करवाना है तो भी वो पॉसिबल नहीं होगा और कॉस्टली भी हो जाएगा अगर आप चेंज करवाते हो तो. ठीक है, तो जो डिजाइन आपको मिल रही है उसमें भी आप, उसमें ही आप कुछ चेंजेस करवा रहे हो, ठीक है, तो वो इजीली चेंज हो जाएगा. तो एग्जैक्टली डेटा मॉडल भी यही व्यू देता है एंड यूजर को कि भाई आपका जो डेटा है वो ऐसे स्टोर होगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, उसका डिजाइनर व्यू ऐसा है, तो इन केस ऑफ हमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो हम इजीली कर सकते हैं. सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा डेटा मॉडल. डेटा मॉडल डिफाइन हाउ डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर प्रोसेस्ड एंड स्टोर इनसाइड द सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो डेटा है वो कैसे स्टोर है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, और वो जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, वो सिस्टम में एक्चुअली कैसे प्रोसेस करेगा और कैसे सेव रहेगा. ठीक है, तो हम देखते हैं आगे डेटा मॉडल में. यस, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में कि डेटा मॉडल के टोटल 4 टाइप्स है. ठीक है, 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज रिलेशनल डेटा मॉडल, सेकेंड वन इज नेटवर्क डेटा मॉडल, थर्ड वन इज एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल. तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो सेशन है, हम उसमें टोटली फोकस करेंगे ईआर डेटा मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल. ईआर मॉडल पे हम आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ईआर मॉडल में. तो हमें पता ही नहीं है कि भाई एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसमें डिफाइनिंग यानी कि डेफिनेशन ही देखनी पड़ेगी. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, entity relationship model is based on the notation of real world entities and relationship among them. अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है, उसमें एक भारी वर्ड आया, रियल वर्ल्ड एंटिटी. व्हाट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी? तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो फिजिकली एग्जिस्ट है, ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, एंटिटी. तो कलेक्शन ऑफ दैट एंटिटीज एंड रिलेशन बिटवीन देम एंटिटीज, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. While formulating real world scenario into the database model,
The ER model creates entity set, relationship set, general attributes and constraints. तो entity set and relationship set जो terms है वो मैं आगे आपको define करूंगी. Next one is an ER model is the logical representation of data as object and relationship among them. जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स है वो दोनों के बीच कुछ रिलेशन डिफाइन करेगा. वो कहाँ से पता चलेगा हमें? ईआर मॉडल से. ठीक है. अब मान लो कि भाई हमें पता ही नहीं कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लेने क्या है, एक्चुअल में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते क्या है, एंटिटी क्या होती है, वो कुछ हमें पता ही नहीं है. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जैसे जैसे हम ये लेक्चर्स कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है, होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ईआर मॉडल जो है वो कैसे वर्क करेगा और वो कैसे डिजाइन होगा. These objects are known as the entities and relationship is an association among these entities. यानी कि जितनी भी एंटिटीज है, ठीक है, उसके बीच का एसोसिएशन, उसके बीच का रिलेशनशिप, वो क्या डिफाइन करता है? ईआर मॉडल, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. सो नेक्स्ट हम देखते हैं. यस, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इट वॉज वाइडली यूज्ड इन डेटाबेस डिजाइनिंग. ठीक है, वाइडली यूज होता है बिकॉज ऑफ इतना इजी वे है, इतना लॉजिकली डिजाइन कर सकते हैं हम, इजी टर्म से हम डिफाइन भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ज्यादातर जो डिजाइनिंग होती है डेटाबेस की वो किस में होती है? ईआर मॉडल में. बल्क ऑफ मॉडल्स है डीबीएमएस में. ठीक है. बट ज्यादातर लोग ईआर मॉडल क्यों यूज करते हैं? बिकॉज वो इजीली डिजाइन होता है. ठीक है. अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब द एंटिटीज, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी एटसेट्रा. ठीक है. तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम की हमारे पास एंटिटी थी. ठीक है. उसके हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए. तो वो डिफाइन करता है, एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन डिफाइन करता है कि एक्चुअली जो एंटिटीज है वो क्या है. A set of the same type of entities is known as an entity set. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एंटिटी सेट, आगे भी एक टर्म आ गया. तो एंटिटी सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एंटिटी. मान लो स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स की जो एंटिटी सेट आप आगे के एग्जांपल में देख सकते हो. तो बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास लिस्ट है. ठीक है. तो ईच स्टूडेंट जो है, यानी कि इंडिविजुअल स्टूडेंट, वो खुद एक एंटिटी है. देन आफ्टर वो सारे स्टूडेंट का कलेक्शन, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट का एक कलेक्शन सेट बनेगा. ठीक है. उसको हम क्या बोलेंगे? एंटिटी सेट. एज लाइक हम देखें, द सेट ऑफ द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नॉन एज अ रिलेशनशिप सेट. जैसे कि एंटिटी में सेम टाइप ऑफ एंटिटीज होगी, वैसे रिलेशनशिप में सेम टाइप ऑफ रिलेशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप सेट. नाउ नेक्स्ट वन. यस, नाउ नोटेशन यूज्ड इन ईआर मॉडल, यानी कि ईआर मॉडल हमें डिजाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. तो उसमें कौन कौन से नोटेशंस यूज होंगे वो हम वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन इज एंटिटी. एंटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल. जैसे कि आप देख सकते हो फिगर में, रेक्टेंगल में क्या शो होगा, हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एंटिटी को. एंटिटी दैट मीन्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो फिजिकली एग्जिस्ट है. ठीक है. आप ऐसा भी बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स. ठीक है. एट्रीब्यूट का कलेक्शन होता है जो एक एंटिटी को डिफाइन करेगा. जैसे कि आप देख लो, यहाँ पे मैंने एंटिटी दिखाई, शो की आपको स्टूडेंट. तो स्टूडेंट के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आप बोल सकते हो. तो मान लो स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर. ठीक है. तो ये सारे क्या हुए? स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स. रेक्टेंगल्स आर नेम विद द एंटिटी सेट दे रिप्रेजेंट, यानी कि एंटिटी हमें रिप्रेजेंट करनी है. ठीक है. तो रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल नोटेशन यूज होगा और रेक्टेंगल नोटेशन के बीच में हम उसका एंटिटी नेम डिफाइन करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन. यस, एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज. ठीक है. मैंने जैसे आपको बताया कि कोई एंटिटी है, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो आप. ठीक है. तो एवरी इलिप्स represent one attribute and is directly connected to its entity. जैसे कि फिगर में आप देख सकते हो स्टूडेंट है. ठीक है. उसकी 3 एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे शो किया आपको, रोल नंबर, नेम एंड बर्थ डेट. ठीक है. तो ये एट्रीब्यूट्स हुए स्टूडेंट नाम की जो हमारी एंटिटी थी उसके उसके ये 3 क्या हुए? एट्रीब्यूट्स. नाउ एट्रीब्यूट्स के भी टाइप्स होते हैं. ठीक है. तो टाइप्स में देयर हैव 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ multi-valued attributes and second one is a derived attributes. One by one हम देखते हैं. हाँ, yes. First one is multi-valued attributes. Now what is multi-valued attributes? Multi-valued attribute that means
जो भी एट्रीब्यूट है उसके पास मोर देन वन वैल्यूज है, ठीक है, मोर देन वन वैल्यूज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टी वैल्यूड। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो अभी कि स्टूडेंट है, उसका फोन नंबर जो डबल इलिप्स में रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या है, हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो हमने फोन नंबर को क्यों भाई मल्टी वैल्यूड डिफाइन किया, क्योंकि एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके पेरेंट का पर्सनली भी वो 3-4 सिम यूज करता होगा, तो वो क्या हुआ, स्टूडेंट एंटिटी जो है उसकी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। यस, तो जैसे आपने देखा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, डबल इलिप्स से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट वन इज डिराइव एट्रीब्यूट। नाउ व्हाट इज डिराइव एट्रीब्यूट, डिराइव एट्रीब्यूट दैट मीन्स कोई एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसमें से कुछ नया एट्रीब्यूट जो है वो डिराइव होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव एट्रीब्यूट। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल में आप देख सकते हो बर्थ डेट, ठीक है, तो स्टूडेंट की बर्थ डेट जो है उसमें से क्या डिराइव होगा, उसकी एज। तो आप एग्जांपल में जो मैंने फिगर में दिखाया आपको, तो देख सकते हो स्टूडेंट एज जो मतलब कौन से नोटेशन से आपको रिप्रेजेंट किया है, डैश्ड इलिप्स से। तो डिराइव एट्रीब्यूट कौन से नोटेशन से रिप्रेजेंट होता है, डैश्ड इलिप्स से, और वो क्या है कि कोई एक एट्रीब्यूट पे से वो एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो डायनेमिक है, वो किसी पे डिपेंड, किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंडेड है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव एट्रीब्यूट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, यस, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप बॉक्स। आपको फिगर में दिख ही रहा है, डायमंड शेप बॉक्स में मैंने मेंशन किया है रिलेशनशिप, ठीक है। नेम ऑफ द रिलेशनशिप इज रिटन इनसाइड द डायमंड बॉक्स। नाउ रिलेशनशिप क्या में डिफाइन करता है कि दो एंटिटी है, ठीक है, तो वो दो एंटिटी लॉजिकली रिलेशनली एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा रिलेशनशिप, यानी कि डायमंड बॉक्स। तो मान लो कि यहाँ पे स्टूडेंट है एंड टीचर है, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, तो टीचर टीचेस स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट के बीच कौन सा रिलेशनशिप हुआ, कौन सा रिलेशन हुआ, टीचेस। तो फर्स्ट एंटिटी है वहां पे क्या आएगा, टीचर, देन आफ्टर सेकेंड एंटिटी में आएगा स्टूडेंट, और दोनों का रिलेशन क्या मेंशन करेंगे हम, टीचेस, टीचर टीचेस स्टूडेंट, ठीक है। ऑल द एंटिटीज participating in relationship are connected by it lines, ठीक है। तो जो रिलेशंस है दो एंटिटी के बीच में उसको डायमंड बॉक्स से कनेक्ट करना है हमें, वो रिलेशन हमें डिफाइन करना है, तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे हम, बाय यूजिंग लाइंस, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। वैसे हम एक एग्जांपल वो भी ले सकते हैं, एम्प्लॉयज एंड कंपनीज, ठीक है, तो एम्प्लॉयज जो है वो कहाँ पे वर्क करते हैं, कंपनीज में, तो एम्प्लॉय एंड कंपनी के बीच कौन सा रिलेशन हुआ, एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी एंटिटी थी वो क्या है, एम्प्लॉय, सेकेंड वन एंटिटी इज कंपनी, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा डायमंड बॉक्स में हम क्या मेंशन करेंगे, वर्क फॉर, एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन, yes, participation constraints. There are two types of participation in constraints, total participation and partial participation. So total participation, each entity is involved in a relationship, in the relationship, यानी कि जो एंटिटी हम ले रहे हैं, ठीक है, वो एंटिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, तो मिनिमम एक रिलेशन तो उसको उस एंटिटी को डिफाइन करना ही है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट है एक एंटिटी और नेक्स्ट एंटिटी हम लेते हैं कि कोर्स, ठीक है, तो स्टूडेंट को कोई एक कोर्स एनरोल करना ही है, वो कंपलसरी है, ठीक है, तो स्टूडेंट एनरोल कोर्स, तो जो भी स्टूडेंट है वो कंपलसरी टर्म्स में आ गया, ठीक है, कि उसको एक रिलेशन तो बनाना ही है किसी कोर्स के साथ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखाएगा किसी कोर्स में, तो वो सभी स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं किसी रिलेशन से, एनरोल रिलेशन से किसी कोर्स में, तो वो सारे स्टूडेंट्स का क्या हुआ, टोटल पार्टिसिपेशन। जैसे कि आपने देखा ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारा एंटिटी सेट है उसमें से कुछ कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी ले लो, वो सभी एंटिटी, ईच एंटिटी किसी एक रिलेशन से जो है कनेक्ट हो रही है नेक्स्ट एंटिटी से, यानी कि किसी एक रिलेशनशिप में वो कंपलसरी है, तो वो क्या हुआ, टोटल पार्टिसिपेशन। नाउ नेक्स्ट वन, पार्शियल पार्टिसिपेशन।
नॉट ऑल एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। यानी कि ले लो कि भाई स्टूडेंट, सेम एग्जांपल पे ही जा रहे हैं हम, स्टूडेंट एंड कोर्स था, ठीक है, उनका रिलेशन क्या था, एनरोल, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे भी कोर्सेज हो गए जो किसी स्टूडेंट ने सिलेक्ट ही नहीं, किसी स्टूडेंट ने एनरोल ही नहीं किए, तो वो जो कोर्स हुआ वो क्या हुआ, हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन। यानी कि वो किसी एंटिटी को रिलेशन में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है, वो हमारा क्या हुआ, partial participation। partial participation is represented by single lines। total participation का कैसे मेंशन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डबल लाइन से, ठीक है, और पार्शियल पार्टिसिपेशन सिंगल लाइन से। तो देखा आपने दोनों के बीच का डिफरेंस। टोटल पार्टिसिपेशन है उसमें ईच एंटिटी सेट में से आप किसी भी एंटिटी को ले लो, वो कंपलसरी रिलेशन बनाएगा सामने वाली एंटिटी से। और सामने हम देखें वाइस वर्सा पार्टिसिपेशन, तो पार्शियल पार्टिसिपेशन में क्या होगा कि जो एंटिटी है, ठीक है, वो हो भी सकता है कि किसी के साथ रिलेशन बनाए और ना भी बनाए। तो ये मेन डिफरेंस था दोनों के बीच। आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा एक्चुअली व्हाट इज डेटा मॉडल। देन उसमें हमने आज कवर किया ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, उसके बेसिक टर्म्स, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसमें एक्चुअल नोटेशंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रिमेनिंग मॉडल्स, रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। सो आज का आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।